कैसे हैं आप सब। तो अभी दिन का टाइम है, दिन के 12:30 नहीं हुए थे और मेरे सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए थे। सुबह के काम तो आज मेरे जल्दी 10:30 से पहले पहले निपट गए थे, क्योंकि सुबह 5 बजे से लगी हुई थी मैं अपने घर के कामों में। तो इस टाइम मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना भाई अपने पे ध्यान दिया जाए, वरना हमारा तो फिर घर के कामों के चक्कर में ना खुद पे ध्यान जाता ही नहीं है। तो मैंने आज अपने नाखून काटे तो क्या थे, मतलब थोड़े थोड़े छोटे किए थे, थोड़े लंबे हो गए थे ना, एकदम तो पूरे तो नहीं काटे थे, लेकिन थोड़े से मैंने कटिंग की थी ऊपर से। ज़्यादा लंबे नाखून हो जाते हैं तो फिर मुझे ना दिक्कत होती है, काम वाम करते हैं हम घर का, तो फिर ना मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, मेरे को प्रॉब्लम होती है ज़्यादा लंबे नाखूनों में। तो थोड़ी थोड़ी कटिंग मैंने नाखूनों की कर दी थी और उसके बाद मैंने नेल पेंट लगाई थी मैं यहाँ पे। मैंने कहा चलो देखते हैं। ये नेल पेंट मेरे पास नई रखी हुई थी, मैंने अभी एक ही बार यूज़ नहीं की थी। जिस दिन मैं तन्नू को लेके डॉक्टर के पास गई थी ना, तो उस दिन मैंने ली थी। एक तन्नू ने अपने लिए ली थी और एक ही मैंने अपने लिए ली थी। तो तब से नहीं ऐसी रखी हुई थी, मैंने इसको लगाया नहीं था। तो चलो मैंने कहा आज ज़रा खुद पे ध्यान देती है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों में नेल पेंट लगाई थी, नाखून में मतलब। तो देखिए कैसे लग रही है आप लोगों को मेरी नेल पेंट। तो नेल पेंट को ना मैंने अच्छे से सुखा लिया था, काफ़ी टाइम हो गए थे मुझे लगाए हुए। तो उसके बाद मैंने कहा चलो भाई अपनी डेंटिंग पेंटिंग तो भी थोड़ा काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ना ड्रेसिंग को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। वैसे तो मेरा हमेशा ऑर्गेनाइज ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इसमें सामान था जो इधर उधर हो गया था। 1-2 दिन से मैं सोच रही थी कि इसको करूँगी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने कहा चलो मैं इस काम को भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत सामान और ये इधर उधर हो रखा था, मैं इसको सही तरीके से रख रही थी। बाकी सुबह झाड़ू पोछा करते हुए तो मैंने ना अपनी ड्रेसिंग में कपड़ा मार दिया था। मैं हमेशा ये सुबह की सफाई करते समय ड्रेसिंग पे, बेड पे, सारे पे कपड़ा मारती हूँ। तो कपड़ा तो मैंने इस पर मार लिया था, लेकिन ना यहाँ पे अभी थोड़ा सामान मैंने कहा थोड़ा समेट के रखती हूँ। एक आधा चीज़ें यहाँ वहाँ हो रखी थी, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अभी खाना बनाने में टाइम है, तो मैं ना फटाफट से इस काम को भी कर लेती हूँ। सुबह भी मैंने इस पर कपड़ा मारा था, लेकिन उसके बाद जब हस्बैंड जाते हैं तैयार होते, तो हस्बैंड पाउडर वगैरह डालते हैं, तो ना पाउडर हल्का सा ड्रेसिंग पे गिर भी जाता है पाउडर। तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था और जो भी सामान यहाँ पे गिरा हुआ था वो मैंने सही ढंग से ना उसकी जगह में रख लिया था। तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से पूरे ड्रेसिंग में कपड़ा मार लेती हूँ लगे हाथों। साफ़ ही था वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा कपड़ा मार लेते इसमें फिर से। और आज ना हस्बैंड भी थोड़ा जल्दी आ गए थे, क्योंकि उनको सुबह से ना जुकाम सा हो रहा था, जुकाम बुखार सा लग रहा था उनको, ऐसा फील हो रहा था कि जब बुखार आएगा। तो आज ना वो अपनी दवाई ले आए थे और जल्दी आ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम खाना बना लेना, मैं दवाई खा के थोड़ी देर सो रहा हूँ। तो उन्होंने दवाई खाई थी और वो चले गए थे सोने। तो उन्होंने कहा था कि खाना बन जाएगा, बच्चे आएंगे तब मुझे खाने के लिए उठा देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप दवाई खाओ, लेट जाओ, आराम करो, और मैं लगी रहती हूँ अपने घर के कामों में। और मेरी चोटी देखो, आप लोगों को मेरी चोटी देख के हंसी आ रही होगी। मैंने आज ना बालों में तेल लगा रखा है, तो मैंने आज ऐसी चोटी बढ़ ली थी। देखिए कितनी लंबी है, आप लोग हंसता मत मेरी चोटी को देख के। तो इसलिए मैंने आज चोटी कर रखी थी। तो बस यहाँ पे ड्रेसिंग का सामान सेट करने के बाद मैं यहाँ पे ना कपड़ा मार लूँगी। और मैं एक एक ड्रॉर को खोल के देख रही थी कि अंदर का सामान भी ठीक ठाक ऑर्गेनाइज है या नहीं है। लेकिन ये जो ड्रॉर के अंदर मैंने सामान रखा हुआ था, जो भी सारा अपनी जगह पे एकदम सेट था। तो बस ड्रेसिंग भी मेरा साफ़ हो गया है अच्छी तरह से। और ड्रेसिंग सेट करने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में। मुझे याद आ गया कि बच्चों की ना बुक्स की जो अलमारी होती है, ये भी ऐसी फैली पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो अभी मेरे पास टाइम है तो इसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने आज बनानी थी खिचड़ी। जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड को भी जुकाम सा हो रहा था, जुकाम बुखार सा। तो मैंने कहा हस्बैंड को चलो, मैंने कहा मैं आज ना खिचड़ी ही बना लेती हूँ। पहले वैसे कढ़ी बनाने का विचार था, हस्बैंड छाछ ले गए थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज कढ़ी नहीं बनाती हूँ, आज खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी होती है अच्छी, मुझे भी अच्छी लगती है खिचड़ी। बच्चे भी, मोनू तो वो भी काफ़ी पसंद करता है, तनु तो फिर भी इतना नहीं करती, खा लेती है लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, हमें तो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा खिचड़ी तो क्या ही टाइम लगेगा, खिचड़ी बने, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। और चावल मैंने ना पहले ही भिगो के रख लिए थे। तो मैंने कहा चलो खाना तो बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी आराम से। तो तब तक ना जितना भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, क्या ही बैठना, आराम क्या करना, आराम करो तो फिर वही हो जाता है, अपने सारे काम छूटते हैं। और जितना हम लोग अपने घर के कामों में लगे रहते हैं ना, तो ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पे बच्चों की अलमारी सेट करने आ गई थी। इसमें ना ये बच्चों की बुक्स वगैरह, अब जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं बैग वगैरह सेट करते हैं, या फिर कभी रात को भी बैग सेट कर लेते हैं, तो कुछ बुक वो मतलब यहाँ से निकालते हैं, कुछ बुक से निकाल के यहाँ पे रखते हैं। तो कभी कभी तो बच्चे ठीक तरीके से उनको रख लेते हैं जब उनका मन होता है, लेकिन बच्चे कई बार ऐसे करते हैं कि जल्दबाजी में, कभी कभी बच्चे सुबह टाइम टेबल लगाते हैं अपना, तो वो बुक्स को जल्दी में ऐसे ही रख के चले जाते हैं। मैं उनको बोलती भी हूँ कि ठीक से रख देना।
तो वही रहता है ना कि बच्चे भी बेचारे सुबह सुबह जल्दी में रहते हैं और फिर स्कूल से आने के बाद तुरंत ट्यूशन निकल जाते हैं, शाम को बच्चे थक जाते हैं तो उनके पास भी इतना टाइम। तो मैंने सोचा कि मैं तो घर पे हूँ, चलो मैं ही बच्चों की अलमारी सेट करती हूँ। बच्चे स्कूल से आएंगे, ट्यूशन से आएंगे, फिर बच्चे थक जाएंगे। तो बच्चों की अलमारी सेट करने के बाद भी अब मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पे ना खिचड़ी की तैयारी कर रही थी। अब 1:30 बजने वाले थे दिन के। तो खिचड़ी उधर मैंने कुकर चढ़ा दिया था, उसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और मैंने कहा जब तक तेल वगैरह गर्म होता है मैं फटाफट से यहाँ पे सलाद काट लेती हूँ। हस्बैंड ने ना पहाड़ी ककड़ी लेके आए थे, आजकल पहाड़ी ककड़ी आने लगी है ना, तो हस्बैंड ये कल रात को पहाड़ी ककड़ी लेके आए थे। तो बस मैंने यहाँ पे ना ये सलाद काट लिया। देखिए पहाड़ी ककड़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, तो पहाड़ी ककड़ी काटी मैंने और प्याज भी काट के रखे थे सलाद के लिए। तो प्रेशर में ना तेल डाला था, तेल गर्म हो गए थे। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरे का तड़का लगा दिया था और ना उसमें मैंने टमाटर वगैरह भी डाल दिए थे मसालों के साथ। तो देखिए मसाले मेरे अच्छे से इसमें भून गए थे और मैंने ना तेल बहुत कम डाला था, थोड़ा सा मैंने घी डाला था। मैंने घी में बनाऊँगी खिचड़ी, ज़्यादा घी तो मैंने नहीं डाला था क्योंकि हस्बैंड को फिर जुकाम वगैरह भी हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा घी भी तेल के साथ डाला था। तो यहाँ पे मैंने ना मूंग की जो पीली वाली मूंग होती धुली हुई, उसकी खिचड़ी बना रही हूँ मैं। मूंग को तो मैंने नहीं भिगोया था क्योंकि मूंग एकदम से फिर गल जाती है। चावल मैंने पहले भिगो के रख लिए थे, तो मैंने मसालों में चावल और दाल डाल दी थी और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो दाल चावल मैंने इसमें ऐड कर दिया सर, पानी भी मैंने डाल दिया था जितना मुझे पानी चाहिए था। एकदम गाढ़ी तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ठीक ठाक बनाऊंगी। तो बस इसमें पानी डाल के मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया था। तो 2 सीटी निकालूंगी, इसमें ज़्यादा सीटी नहीं निकालूंगी और खिचड़ी झटपट से बन जाएगी। तो अभी दिन के 2:30 बज गए थे, दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चे दोनों अपना नहाना धोना कर रहे थे स्कूल से आके और मैं यहाँ पे ना हस्बैंड की थाली लगा थी। हस्बैंड को सबसे पहले दे दूँगी, हस्बैंड फिर उसके बाद थोड़ी देर और आराम करेंगे। हस्बैंड को देने के बाद हम लोग तो देखिए जैसे ही मैं रेस्ट करने लगी तो बाहर अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश की तो कोई संभावना ही नहीं थी, बादल तो थे लेकिन ऐसा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी अचानक से। तो देखिए ठीक 3:30 बजे मैं आराम करने गई और अभी 3:40 भी नहीं हुए थे पूरे, अचानक से बाहर कितनी तेज़ बारिश आ गई। फिर मुझे ना फटाफट से बाहर भागना पड़ा क्योंकि बाहर मेरा थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। तो देखिए कहीं कहीं पे धूप भी है और बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा आराम करूँगी, लेकिन नहीं था किस्मत में आराम करना। बारिश को भी मेरा आराम करना पसंद नहीं था। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश लग गई है। तो अभी शाम के बज गए थे 5:30 और ना तनु भी अभी जस्ट अभी ट्यूशन से आई थी, वो अभी अंदर गई थी। मैं यहाँ पे आ गई थी। ये मेरा यहाँ पे एक रोज़ है ना गमले में, मैंने ये लगा रखा था। तो इसके कहीं कहीं पे जहाँ पे पहले के फूल थे ना वो झड़ चुके थे और यहाँ पे देखिए ये सूख चुके थे। तो मैंने इनकी कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद ये होता है ना कि एक बार ठीक से कटिंग कर दो फिर नई कलियाँ नई पत्तियाँ आ जाती है, नई टहनी आती है। तो बस जितना जितना हिस्सा ये सूखा हुआ था मैं इनकी ना कटर से कटिंग कर दूँगी। और ये कटर भी ना मेरा थोड़ा जाम सा हो रहा था, पता नहीं जंग सी लग गई थी इसमें थोड़ी सी, तो ये भी दिक्कत कर रहा था। इसको दोनों हाथ से फिर मुझे खोलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था ये। तो देखूँगी हस्बैंड को दिखाएंगे इसमें तेल वगैरह लगाएंगे या फिर देखेंगे जो भी होगा। तो बस यहाँ पे मैं इस प्लांट की कटिंग करती और देखिए एक दो इसमें सुंदर से फूल भी खिले हुए थे। तो जहाँ जहाँ पे ये सूख रखा था मैं सारे इसके काट छाँट के इसकी कटिंग कर लूँगी ताकि ना इसमें नई टहनियाँ आ जाए, नई पत्तियाँ आए और फिर इसमें सुंदर सुंदर से गुलाब खिलेंगे। जब इसमें ना पूरे पौधे में बहुत सारे गुलाब एक साथ खिले होते हैं तो ये देखने में ना बहुत सुंदर लगता है। तो इसकी कटिंग करूँगी मैं, तभी इसमें नई पत्तियाँ नई टहनियाँ आएंगी। और मोनू भी आ चुका था ट्यूशन से, वो तो 5 बजे आ गया था, वो उस टाइम खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ में। और तन्नू बस अभी भी घर पहुंची थी, वो अंदर गई थी तो वो चेंज वगैरह कर रही होगी। मैंने उसको कहा था तुम चेंज कर लो, अंदर रिलैक्स करो। तो आती हूँ मैं, देखते हैं उसको कुछ खाना पीना देंगे। दिन में वो ना खा के नहीं गई थी, तो देखते हैं क्या बोलती है। खाना पीना उसके लिए कुछ बनाऊँगी या फिर खिचड़ी रखी थी तो उसको पहले बोलूँगी कि वही खिचड़ी खा लो। नहीं खाएगी, अगर बिल्कुल भी नहीं मानेगी तब देखेंगे उसके लिए कुछ और बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे यार थक भी जाते हैं, भूख भी लग। मैं ना अभी ट्यूशन से आ गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, पर मम्मी बोल रही है कि जब तक खिचड़ी नहीं खाएगी तो कुछ बनाऊंगी भी नहीं। तो बेटे जब अगर भूख लगी होती है, जो चीज़ बनी है पहले वो चीज़ खाओ। जब वहाँ खिचड़ी रखी हुई है और अगर भूख लगी हुई तो खाना क्यों नहीं है फिर वो? अरे तो जब तक आप कुछ अच्छा नहीं बनाओगे तो खिचड़ी तो दिन की है ना, पुरानी, मेरा मन नहीं है। तो बेटे खाने की हर एक चीज़ अच्छी होती है। नहीं, कुछ अच्छा बनाओ।
अच्छा अगर भूख लगी होती तो कुछ भी खा लेता इंसान, पहले उस खिचड़ी को खा जो रखी हुई है। रात को क्या बनाओगी? रात को मैं देख लूंगी। तो रात को कुछ अच्छा बना देना ना। खाने की हर एक चीज अच्छी होती है, तुम तो नखरे करते रहते हो खाने के लिए। हम नखरे नहीं करते, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, बट अभी मेरा मन कुछ और खाने का है। पर वो जो खिचड़ी वेस्ट नहीं जा रही, क्या बता क्या बनाऊं, कुछ और बता, नाम बता उस चीज का, क्या बनाऊं। तो मैंने मम्मी को बोला था कि वो मेरे पसंद की रात को आलू टमाटर की सब्जी बनाना, तभी खिचड़ी खाऊंगी। तो मम्मी ने यहाँ पे आलू बॉईल करने रख दिए हैं। ये भी तेरी पसंद की आलू टमाटर, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे हमारे खेत की सब्जियां हैं, ये तोरी है और नींबू। कोई मेरे को बोल रहा था कि हमारे लिए ना बड़े बड़े नींबू भेज दो दिल्ली, तो देखो ये है नींबू, यहीं पे से उठा लीजिए आप, भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो ये है सारे नींबू। तो अब रात को मेरे पसंद की सब्जी बनेगी। तो खिचड़ी खा सकते। तो ये रही खिचड़ी, दिखाओ। थोड़ी सी, इतनी खिचड़ी भी नहीं खाई जा रही, पहले इतना खा के दिखा। हाँ, पहले मैं इसको आलू तो मैंने उबाल के रख दी है। तनु ना आप खिचड़ी खा रही है। जब उसको मैंने बोला ना कि ठीक है मैं तेरे पसंद की सब्जी बनाऊंगी शाम को, उसको आलू टमाटर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जब मैंने उसको बोला कि हाँ मैं आलू टमाटर बना दूंगी, उसके बाद वो खिचड़ी खाने के लिए तैयार हुई। वरना उससे पहले वो मेरे को बोलती, आपने सुना होगा, वो कहती खिचड़ी कोई खाने की चीज़ है, खिचड़ी मैं नहीं खाऊंगी। जबकि ना उसको भूख लगी हुई थी, वो कहती मेरे लिए कुछ और बनाओ। लेकिन मैंने कहा कुछ और एक शर्त में बनेगा, जब जो खिचड़ी रखी हुई है वो खाओगी। उसने दिन में भी नहीं खाया। दिन में तो खैर उसको ट्यूशन की जल्दी होती, तो इसलिए ना उसने तब नहीं खाया। उस टाइम उसका मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब ट्यूशन से आने के बाद उसको लग गई थी भूख, तो अब वो खिचड़ी खा रही है। उसने देख लिया ना कि उसकी पसंद की सब्जी बनेगी शाम को, तब वो चुपचाप से खाने बैठ गई है। ये बच्चे ऐसे ही नखरे करते हैं, इनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। कभी कभी हम लोग करते हैं ना कि जैसा बच्चों ने बोला वही करते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, बच्चे खुश जाएंगे, बच्चे खा लेंगे। लेकिन कभी कभी थोड़ा सख्ताई भी दिखानी पड़ती है इनके साथ। तो मैं तो आ गई हूँ छत में, सारा दिन अंदर अंदर अंदर, थोड़ी देर में छत में घूमती हूँ। और मेरे पीछे देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। दिन में जो बारिश हुई थी ना, तो उसके बाद से तो देखो काफ़ी सुहाना हो गया मौसम। देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है शाम के टाइम, ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर लग रहा है। पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं सामने, हरियाली हरियाली हो रही है, हरा भरा चारों तरफ, देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर छत में घूमती हूँ मैं। आटा गूंथ के भी मैंने रख दिया है, थोड़ी देर में जाऊंगी मैं नीचे और उसके बाद करूंगी मैं डिनर की तैयारी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।